बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट सामने वाला जो इंसान है उस इंसान के बिना नहीं रह पा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके जूझ रहे, परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सिर्फ उसके लिए रोते रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे, पार्टनर के बिना नहीं रह पाते सर, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते सर। और एक्चुअल में ये तो सबको फेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इग्नोर करते हैं या फिर नो कांटेक्ट में है या फिर हम साइलेंट है या फिर सामने वाले इंसान को स्पेस दे के रखा है या फिर बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बट एक्चुअल में एक चीज़ है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। एक्चुअल में इमोशंस जो है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसके लिए रोते रहते, दिमाग काम नहीं करता है हमारा, पार्टनर के बिना नहीं रह पाते। मेन प्रॉब्लम यही है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स से तरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में बात करने वाले, जिस तरीके से मैंने बताया, पार्टनर के बिना रह नहीं पाते, इमोशंस पे कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करनी, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल को बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ज़्यादा नीड है तो ही बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से काम चला सकते हैं। पार्टनर के बिना नहीं रह पाते सर, क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है सर। बहुत ज़्यादा मेरे को ये हो रहा है, पेन हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं। मैं जिस तरीके से कॉल लेता हूँ, कॉल पे मेरे को कहते हैं बंदे कि सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो तो कर लेंगे, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है। फिर हम पूछते हैं क्या है जी, वो ये कि सर हम उसके बिना रह नहीं पाते। तो फिर आप लोग अगर नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हो, तो फिर आप कैसे करेंगे? नहीं रह पाते का मतलब होता क्या है? मैं आपको पहले ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि नहीं रह पाते का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से मेरे पास 2 जॉब है। पहला जॉब है नहीं रह पाते, मतलब वो इंसान नहीं मिलेगा तो हमारी सांस है। अगर सांस ही नहीं मिलेगी तो हम जी नहीं पाएँगे, तो इंसान नहीं मिलेगा तो हम मर जाएँगे। पहला रीज़न ये होता है, जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, रियल लाइफ़ में होता है, ये फालतू है जो लोग समझते हैं। और दूसरा रीज़न जो मुझे पता है, नहीं रह पाते मतलब क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। नहीं रह पाते मतलब उस इंसान की, जो वो इंसान जब हमसे दूर होता है, जब वो इंसान साथ होता है तब हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। हम अपने काम और सारी चीज़ों पे ध्यान देते, रिलेशनशिप वगैरह इतना सोचते भी नहीं। बात होगी तो होगी, नहीं होगी तो। लेकिन जब हमें ये चीज़ पता चलती है सामने वाला इंसान हमसे दूर जा रहा है, सामने वाला इंसान हमारे साथ नहीं रहता या फिर नहीं रहने वाला है, तो उस टाइम पे ही इतना दर्द कहाँ से आता है, उस टाइम पे इतना सब पेन कहाँ से आ जाता है, सारी चीज़ें उस टाइम पे कहाँ से आ जाती है, ये चीज़ समझ नहीं आती। और ये चीज़ एक मेन रीज़न है, जो पहला रीज़न बताया फालतू, मेन रीज़न ये है कि जब कोई इंसान हमसे दूर होता है तभी जाके हमें उसकी याद आती, तब हमें फील होता है उसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो एक्चुअल में ये सारा दिमाग का खेल है और ये ओवर थिंकिंग का खेल है। जब हमें किसी चीज के बारे में ज्यादा हम सोचने लग जाते हैं, वो चीज हमारे ऊपर हावी होती है, डिप्रेशन बन जाता है, एंजाइटी फील होती है और सामने वाले इंसान से जब हम परेशान होने लगते हैं, फिर सामने वाले इंसान की नीड लगती है हमें, उसके बिना जी नहीं पा रहे, फिर वो वाला डायलॉग आता है। ये मूवीज वाला डायलॉग है, ये रियल लाइफ का डायलॉग नहीं भाई, मूवीज वाला डायलॉग है। और इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। इमोशंस आपके हाथ में है। इमोशंस एक ऐसी चीज है, जिस तरीके से कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, कर्ण को जब सॉरी अर्जुन को जब समझाते हैं कृष्ण भगवान कि हे अर्जुन, ये जो मतलब जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि मन जो है, हम मन को पता होता है कि गलत है ये चीज, फिर भी मन हमसे गलत काम करवाता है। तो कृष्ण भगवान तब एक चीज बताते हैं कि ये जो मन है, ये मन हमारा एक रथ है। जैसे रथ मतलब घोड़ा होता है ना, घोड़े को रथ होता है, हम मराठी में रथ बोलते हैं। ये एक रथ होता है, उसको ये घोड़े होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो मन है ये रथ है, और वो जो घोड़ा और जो रथ होता है उस पे जो बैठा होता है, सवार हुआ जो चलाने वाला, ठीक है ना, जो सवारी होता है, जो घोड़ा चलाता है, वो होता है हम। मतलब जो होते हैं वो हम होते हैं, और जो मन होता है वो घोड़ा, और जो मतलब जो उसको हम क्या बोलते हैं, टांगा बोलते हैं शायद हम मराठी में, मेरे को पता नहीं हिंदी शब्द क्या है, लेकिन टांगा बोलते हैं उसको। घोड़े जो उस घोड़ा होते हैं और उसको उसके ऊपर जो राजा महाराजा जाते थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है ना, रथ बोलते हैं उसको। तो एक्चुअल में वो जो रथ पे चलाने वाला होता है, उसको पता होता है तांगे को कहाँ पे लेके जाना है। वैसे मन होता है, ये मन जो है, जो रथ है, अगर मान लो उस पे कोई बैठा ही नहीं चलाने वाला हो, तो रथ कहीं पे भी लेके जाएगा, इधर उधर यहीं वहां। लेकिन वैसे ही उसको चलाने वाला प्रॉपर होता है, तो वो सही से उसको दिशा दिखाता है, फिर वो वहां जाता है। वैसे ही मन होता है हमारा। कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाते हैं कि ये जो मन है ये वैसे ही चंचल है। अगर आप इसको खुला छोड़ दोगे तो आपको वहीं पे लेके जाएगा जहां नहीं जाना चाहिए, गलत गलत जगह कहीं पे भी लेके जाएगा, कुछ भी सोच लाएगा, कुछ भी थिंकिंग आएगी आपके माइंड में। लेकिन ये जो मन है, इसको चलाने वाले हम हैं, हमारे हाथ में इसकी रस्सी है। जहां हम इसको खींच के रखेंगे वहां नहीं जाएगा, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया है। हम जहां जा रहा है, ये जो सोचना है वो सोच रहा है आराम से, इसलिए मन हर जगह भागेगा और वहां से हर जगह से कचरा इकट्ठा करके लाके आपके दिमाग में डालेगा, और वो चीज आपको परेशान करेगी, और फिर आप बोलते हैं इमोशंस। तो इसी को बोलते हैं इमोशंस। ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? इमोशंस वहां से आते हैं जहां से हम चीजों को सोचते हैं। पहले उसके बारे में इतना सोचते थे जब रिलेशनशिप में थे? नहीं, तब इतना सोचते नहीं थे। अभी क्यों सोच रहे? क्योंकि मन को खुला छोड़ दिया है। 24 घंटे जो मन है आपके मन में, आपके वश में। पहले क्या होता है, वश में था, ये करना है, ये काम करना है, ये करना है, वश में था, आपने कंट्रोल करना है, हाँ यहाँ हो गया, चलो ये।
वैसे वश में था। अब सब कुछ शेड्यूल बिगड़ चुका है, खाना-वाना कुछ नहीं, उसको छोड़ दिया है। उसका मन नहीं करता खाने का, क्यों नहीं करता? मन आपके कंट्रोल में नहीं तो खाने का मन कैसे करेगा? तो कृष्ण भगवान यही समझाते हैं कि मन जो होता है उसको चलाने वाले हम होते हैं पार्थ। अगर पार्थ इस मन को तुम खींच के रखोगे, इसको अगर आप सही दिशा में लेके चलोगे तो ये जो आपका जो रथ है वो सही दिशा में जाएगा। उसको चलाने वाला जो होता है रथ को सही दिशा में लेके जाएगा। लेकिन अगर चलाने वाला नहीं होगा तो रथ आपको कहीं पे भी लेके जाएगा, या फिर आप खाई में गिर सकते हो, या फिर कहीं जाके आपकी ठोकर हो सकती है, कहीं भी टक्कर लग सकती है, ये चीज होती है। वैसे ही ये जो मन है ये खुला छोड़ देगे तो कहीं पे भी लेके जाएगा, खाई में गिरोगे या कहीं ठोकर लगेगी, आपने खुला छोड़ के रखा। इमोशंस पे कंट्रोल क्यों नहीं होता भाई साहब? इसीलिए नहीं होता, आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो नहीं कर पा रहे, आप साइलेंट नहीं रह पा रहे। इसके पीछे का रीजन है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस कंट्रोल आप कर सकते हैं। देखो रोना क्या हमें नहीं आता? क्या हमने इंसान है क्या? लड़कियों को रोना आता है, लड़कों को ही आता है, सबको आता है भाई रोना। हमारे फादर देख लो, हमारे बाप, किसी के बाप ने किसी के सामने रोया आज तक नहीं रोया? क्या तुम्हें क्या लगता है हमारे फादर को रोना नहीं आता? उनको भी आता है, उनको भी दर्द होता है। फिर भी इतने दर्द के बाद भी वो हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी पढ़ाई पूरी करते हैं। उनको भी दर्द होता है, उनको पेन होता है, लेकिन एक चीज होती है, अपने पेन को दबा के रखते हैं, इमोशंस को दबा के रखते हैं। कहते हैं माँ ही रोती है, अरे माँ तो रोती है लेकिन बाप भी रोता है, लेकिन वो बाप शो नहीं करता। उसके इमोशंस कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उसको कहा जाता है, तो जैसे कहा जाता है एक लड़का है, लड़का रो नहीं सकता, वैसी वाली चीजें रोना सबको आता है, कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। आपकी इमोशंस लोगों को मत दिखाओ, आपकी इमोशंस से लोगों को क्यों दिखाते हो? उसके बिना रह नहीं पा रहा, उसके बिना जी नहीं पा रहा, कोई जरूरत नहीं। जितना दिखाओगे उतना आपकी इमोशंस का खेल बन जाएगा। जैसे बाजार में खेल होता है उस तरीके से आपके इमोशंस का खेल बना के लोग बिखर देंगे, और उस खेल को देखने के लिए हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई नहीं बचाएगा, या फिर कोई भी आपको वहां पे ये नहीं करेगा। जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे इस दुनिया में जो हर एक इंसान के इमोशंस का मजाक बना देते हैं, यार ये तो रोता रहता है, लेकिन जब खुद पे बीतती तब पता चलता है एक्चुअल में इमोशंस क्या होते हैं। वैसे ही अपने इमोशंस किसी को मत बताओ, अपने इमोशंस अपने अंदर रखो, उसके बिना रह नहीं पाते। अब मेन पॉइंट ये है कि उसके बिना रह नहीं पाते, उसके बिना रह इसीलिए नहीं पाते, मैंने बताया ना तुम्हें, कि तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर, तुम्हें खुद अगर कंट्रोल नहीं, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, ये तुम्हारी सोच है। क्यों नहीं रह पाओगे? माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने बचपन से तुम्हें बड़ा किया है, अगर तुम उनके बिना रह पाओगे, उनके लिए तुम्हें रोना नहीं आ रहा, उनके लिए तुम्हारे दिमाग दिल में तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं, आंखों में आंसू नहीं, उनके लिए तो है बहुत साल, वो नहीं, उनके लिए तो कहाँ है? वो बाप जो सुबह से जाता है शाम को घर पे आता है, उसको पूछते हो आपकी तबीयत कैसी है, या फिर आपको कैसे फील हो रहा है, आप ठीक तो हो? वो माँ को पूछते हो जो पूरे दिन काम करती है और आपको हाथ में सारी चीजें देती है, उनको पूछते हो, उनसे करते हो प्यार, उनके साथ बैठते हो 5 मिनट, उनसे बातें करते हो, आप थोड़ा थोड़ा सा गपशप करते हो, या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो? नहीं, हमें 24 घंटे वो इंसान ही दिख रहा है। कहाँ से इमोशंस कंट्रोल हो गए? जो पहले आप फ्रेंड्स के साथ बातें करते थे, मोबाइल यूज करते थे, टाइम वेस्ट करते थे, या फिर घूमने फिरने जाते थे, या फिर टाइम अपना मोबाइल में वेस्ट करते थे, या फिर वीडियोस देखते थे, या फिर बहुत सारी चीजें माँ बाप के साथ घूमते थे, या फिर फैमिली के साथ घूमते थे, बहनों से भाइयों से सबसे बातें करते थे, फैमिली के साथ मस्ती करते थे, वो सारे दिन कहाँ गए? वो सारी चीजें कहाँ गई? वो सारी चीजें हट गई है, और सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठ चुकी है, इसीलिए परेशान हो रहा हूँ। कभी कभी ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेरे पास आते हैं, रिलेशनशिप का मैटर नहीं होता उनका, कोई और मैटर होता है। उनका मैटर होता है सर मेरी लाइफ में ना मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मेरे को ये ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम की वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ क्यों? तब मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ों के बारे में जब आप ज़्यादा सोचते हैं, मैंने खुद ये चीज़ फ़ील की। जब कभी-कभी मेरा काम नहीं होता, अभी बीच में मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब लैपटॉप तो नया है मेरा, लेकिन कोई वीडियोज़ मेरे शेयर नहीं हो रही थी, तो मैं पूरे दिन लगा रहा। इतना किया लेकिन पूरे दिन वो लैपटॉप से वीडियो शेयर नहीं हुई मेरी, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मैंने बहुत रिसर्च किया गूगल पे जाके, लेकिन नहीं मिला। पूरे दिन मैं इतना परेशान रहा, फिर बाद में जब मैं रात को सोया तब मैंने इन चीज़ों को सोचा कि नहीं, कल इन चीज़ों को छोड़ दूँगा, कल बिल्कुल नहीं सोचूँगा। मैंने लैपटॉप को टच नहीं किया उस दिन। तीसरे दिन मैंने लैपटॉप को लिया और उस काम को किया, आराम से काम हो गया। मतलब जो चीज़ों के बारे में हम जितना पकड़ के रखते हैं, हमें लगता है कि नहीं थोड़ा-सा सोच लो, ये करो, वो करो। जैसे घुसोगे उस, जैसे सांप का जो पिंड होता है ना, उसमें अगर आप घुस गए, सांप के जो पिंड होता है, पिंड मतलब उसको क्या बोलते हैं यार आप हिंदी में? हम बोलते हैं हम उसको, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है, वैसे सांप का क्या होता है? वो क्या समझ लेना जो आपको आता है, मेरे को नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं मराठी बंदा हूँ यार, इसलिए मुझे इतना हिंदी में बहुत मेन शब्द नहीं पता। तो जैसे वो सांप जिसमें जाता है, वैसे ही ये चीज़ होती है। अगर आप उसमें घुसे घुसे तो फिर आप पूरी तरीके से ऐसे घुसते जाओगे, और फिर आपको अंदर ही लेते जाएगा, निकलने नहीं देगा वापस। ये डिप्रेशन ऐसा है। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचें, अरे यार मैं रह नहीं पाता, ये सोच रहे हो ना तुम, मैं रह नहीं पाता, क्यों नहीं रह पाते भाई? लाइफ में तुम जब पैदा हुए थे तब से ये तुम्हारे साथ है क्या? अभी आया आजकल का आया इंसान, उसके लिए रह नहीं पा रहे हो। और चलो भाई तुम दोनों दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, सामने वाला भी तुमसे प्यार कर रहा है, अच्छे रिलेशनशिप है, और किसी की वजह से अलग हो रहे हो, तो बात अलग है कि भाई चलो दोनों को तकलीफ हो रही है, तो बात अलग है। लेकिन सामने वाले इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है और तुम रह नहीं पा रहे हो, ये चीज तो सोचो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मैं क्यों नहीं रह पाऊंगा? आराम से रह पाएंगे। इमोशंस भाड़ में जाओ, इमोशंस, सामने वाले इंसान को इमोशंस नहीं। 10 साल वो मेरे साथ रिलेशनशिप में, बहुत सारे सर मेरे साथ 10 साल का रिलेशनशिप है, कैसे बता सकते हो आप? 10 साल का रिलेशनशिप है, हमारी भी फीलिंग्स है, अरे भाई सब सही है,
तुम्हारी फीलिंग से 10 साल का रिलेशनशिप आपको दर्द हो रहा है, उसको क्यों नहीं हो रहा है फिर? 10 साल का रिलेशनशिप उसको भी तो होना चाहिए, उसको भी तो अटैचमेंट, उसको क्यों नहीं हो रहा है फिर? सिंपल सी बात है यार, तुम्हें हो रहा है, तुम इतना शो करो, सामने वाला इंसान इरिटेट हो चुका है उन चीजों से। अपने इमोशंस अपने अंदर रखो, लोगों को शो मत करो, तू ही मेरा बाबू, तू मेरा सोना, तू ही मेरी रात, तू ही मेरी शाम, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरे लिए सब कुछ, तू ही मेरा हीरो। ये सारी चीजें बता के रखो, तेरे बिना मर जाऊंगा, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, तेरे से ही शादी करूंगा, सारी चीजें बता के रखो। फिर सामने वाला क्यों तुम्हें इंटरेस्ट लेगा भाई? क्यों तुम्हारे साथ रहना जरूरी समझेगा? बात सिंपल से समझने वाली बात है कि अपने इमोशंस अपने अंदर रखो। अपने जो फीलिंग से नहीं रह पाएंगे, कैसे नहीं रह पाएंगे? दो थप्पड़ लग जाएगी, प्यार का भूत उतर जाएगा। एक कहानी बताता हूँ, अभी हमारे यहीं पे गुजरात में रहता हूँ, वहीं पे एक स्टोरी हुई थी। अभी नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, आपने देखा होगा न्यूज में बहुत सारे लोगों ने। एक लड़की थी जो किसी लड़के के साथ बहुत प्यार करती थी, ठीक है, और बहुत प्यार करी थी उस लड़के से, और वो लड़के के बिना रह ही नहीं पा रही थी। फिर वो लड़के ने और लड़की को भगा के ले गया यहीं पे, आज हमारे बाजू के एक गाँव में, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके बाजू में एक गाँव है, मैं सिटी में रहता हूँ, बाजू में गाँव में लेके गया वो। वहाँ पर लड़की के साथ रहे, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप सारी चीजें की। तो लड़की के घर वालों ने पकड़ा, और लड़की के घर वाले गए और लड़की को बुलाया, चल। तो लड़की बोल रही नहीं, मैं प्यार करती हूँ, मर जाऊंगी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बहुत सारी चीजें बताओ घर वालों को, सब लड़की को लग गया यार कितना प्यार करती। घर वाले पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस को लेके आए। पुलिस ने लड़की को सिर्फ 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मारते लड़की पागल हो गई, और लड़के का प्यार व्यार सब भूल के घर वालों के साथ भागे, लड़का फंस गया। ये होता है, ये आजकल का प्यार ये है, 2 थप्पड़ में प्यार का भूत उतर गया। वैसे आपको भी थप्पड़ मारने वाला चाहिए तो आपका प्यार का भूत उतर जाएगा। ये जो आप बोल रहे हो ना, अरे सच्चा प्यार उनसे होता है जो जिन्होंने आपको बड़ा किया है। एक बार सोच के देखो, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ है, उनके आपकी वैल्यू नहीं, अगर वो आज चले जाएंगे ना, अगर नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? तब सोचो। तो यार सिंपल चीज, जो है उनकी वैल्यू करो, और जो नहीं आना चाहता उनकी क्या ही वैल्यू करना, उनकी उनके लिए क्या ही रोना। जो आपके फील, आप इतने अच्छे प्यार करने वाले इंसान हो, आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, तो उनके लिए क्या ही रोना। जो आपकी फीलिंग्स समझ रहे उनके लिए रो ना, जो आपकी इमोशंस समझ रहे उनको इमोशंस दिखाओ। कभी अपनी माँ के सामने रो के देखना। मैं एक बार रोया हूं, मुझे पता है, जब मेरी ब्रेकअप स्टोरी देखना, मैं रोया हूँ, मेरी ब्रेकअप स्टोरी पे बताया मैं। जो माँ जिस तरीके से समझती है उससे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, कोई लड़की भी नहीं समझ सकती, कोई लड़का भी नहीं समझ सकता। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। कोई लड़की भी नहीं समझेगी, तुम उसके सामने कितना भी रो लो, तुम्हें पागल बोलेगी, तुम्हें छोड़ के जाएगी। तुम्हारी माँ के सामने रो के देख लो, तुम्हें पता चलेगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली, अपने इमोशंस को कंट्रोल, कहाँ पे अपने इमोशंस दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और रह नहीं पाती, ये सब फालतू की बातें हैं, ये तुम्हारे दिमाग में भर के रखा है। काम धंधा होगा ना भाई, तो ये रहना वहना सब, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 24 घंटे किसी के बारे में लास्ट सीन देखूँ, किसी का क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, सब देखूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं, इतना काम होता है मेरे पास। ऐसा नहीं कि हम लोगों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में सारी चीजें, अभी तो मेरी लाइफ में कोई है नहीं, बट रह चुके हैं, मुझे पता है। इतना तो हम नहीं घुसते, या फिर नहीं घुसे, ना ही घुसेंगे। लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी माँ बाप, फैमिली, ठीक है ना, भगवान, और उसके बाद अपना काम, और उसके बाद फिर रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप 4 या 5 प्रायोरिटी पे है, तो उस रिलेशनशिप में ना कोई प्रॉब्लम आएगी, या फिर अगर आती भी है तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलरेडी कुछ और है। याद रखना, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी, ये जो जितने वीडियोस देख रहे हैं उनका क्या प्रॉब्लम पता है? उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनका रिलेशनशिप था, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। बस, और कुछ इन्हें रह नहीं पाते। ये सब मूवीज के डायलॉग है, ये अच्छा नहीं लगता ये सब। मैं रियल फैक्ट की बात करता हूँ, ये ड्रामा है। अरे इमोशन से हमारा दर्द है, भाड़ में जाए तुम्हारा दर्द। अरे उस इंसान को तुम्हारे दर्द से मतलब नहीं, तुम्हारे इमोशन से मतलब नहीं, तुम्हें इतना इमोशंस क्यों शो करना है? 15 साल से रह रहे हैं सर, 15 साल से तो वो भी रह रहा है तुम्हारे साथ, 10 साल से तो वो भी रह रहा है तुम्हारे साथ, 5 साल से तो वो भी रह रहा है, तो उसको क्यों इमोशंस नहीं आ रहे, तुम्हें क्यों आ रहे? समझने वाली बात है। अगर वो नहीं रो रहा है, तुम भी मत रो। सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा है, हम भी दिखाएंगे। बिना गलती के सामने वाला डांट रहा है, तो हम क्यों डांट खाए? बिना गलती के ब्लॉक करे हम भी करेंगे, बिना गलती के छोड़ रहे हैं हम भी छोड़ेंगे। बात सिंपल सी यार, समझने वाली। एटीट्यूड नाम की कोई चीज नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खो के रखा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की बाढ़ बैंड बजा के रखिए, धज्जे उड़ा के रखिए, और प्यार चाहिए। अरे प्यार वहां मिलेगा जहां इज्जत है, जहां इज्जत नहीं वहां प्यार क्या मिलेगा? अगर इज्जत होगी ना तो प्यार मिलेगा, लेकिन अगर एक बार आप प्यार खो दोगे चलेगा, लेकिन इज्जत होनी चाहिए। लेकिन अगर इज्जत खोदी तो फिर वो प्यार जाने वाला, याद रखना। आई होप आप समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।